जो हुक्म मेरे आका। बाकी लाल। ऋषि, ये तो मैंने सोचा ना कि शिक्षा पूर्ण हो गई है। आज पुत्र आप तुम ऋषि कहलाओगे। यह लो कमंडल चिमटा। जाओ ईश्वर की भक्ति एवं तपस्या में रमो। जो आज्ञा गुरुदेव। आ ऋषि बन जा आश्रम। हमारे यहाँ शुद्ध पवित्र एवं भरोसे के ऋषि बनाए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ऋषि तपस्या हेतु शतान खोजने निकल पड़ा। देख ले भैया, यहाँ मत बैठियो। यहाँ मैं हूँ। लोमड़ा नाम है मेरा। भूख लग गई तो मेरा कोई भरोसा नहीं कब तुझे चट कर जाऊँ। ऋषि है इसलिए पहले बता रहा हूँ, वरना बताता भी नहीं। थोड़ा आगे और आ गया। हाँ, यह शैतान सुरक्षित है लग रहा है। गुर्र, चल आ जा यहाँ से भाई, खाया जाएगा। और फालतू में मेरे पंजों से ऋषि के शिकार करवा रहा है। एक भेड़िए के धर्म भ्रष्ट करवाने पर तुला है। जल्दी भाग जा। वन में चहु और हिंसक एवं खुकार वन प्राणी का बोलबाला है। मुझे शांति से ईश्वर की तपस्या में कोई रमने नहीं देंगे। मिल गई माद। ही इसमें आसपास सिंह के पंजों के चिन्ह बने हैं। यानी मैं यहाँ शांति से ईश्वर की तपस्या में रम सकता हूँ, क्योंकि सिंह के भय से कोई हिंसक पशु इस माद की ओर नहीं आएगा। चलो यहीं धुनी रमाई जाए। और बाकीलाल चेतक पर सवार होकर वन में जा रहा था। चेतक, आज मुझे पता है, रात को सपन में मैंने देखा, यदि आज मैं किसी सिंह के दर्शन कर लूँ तो कोई वरदान प्राप्त होगा। ही मुझे लगता है आज सिंह को भी अच्छे से भोजन वरदान मिला है। ही रात को सपन में मैंने देखा, किसी ने आज मेरे प्राय काल ही कि सैर को जाएगा तो लौटने के बाद स्वादिष्ट भोजन प्राप्ति होगी। सुबह की सैर तो मैं कर आया। अब देखूं सपन पूरा होता है या नहीं। सपन सच हो गया। ही वहीं ये तो सी है। सी की दाढ़ और वो भी और सी की दाढ़ उस ओर से आई है। चेतक उधर तले। मैं तो यही सोचकर इस समाज में तपस्या करने आया था कि सी के भय से यहाँ कोई हिंसक पशु मेरी शांति भंग करने नहीं आएगा। किंतु मैंने यह नहीं सोचा था कि सी आ गया तो ओह, इसलिए मेरा नाम मैंने अपना सोचा था ये है। बू, पंजा तेज कर लूँ। ही। अरे किंतु मैं इसी से क्यों घबरा रहा हूँ। मैं तो ऋषि हूँ। मुझसे ऋषियों वाले सभी गुण हैं। इन गुणों में श्राप और वरदान की भी गुण शामिल है। यदि मैं इस शेर को आक्रमण किया तो मैं इसे श्राप देकर क्यों अपना दूंगा। हो गया पंजा तेज। लो बोलो तरारा, बैठे बैठाए मिल गया। कि बाकीलाल रुक जा। वो जा रहा सी, लेकिन रुकता नहीं रुकता नहीं रुक रुकूं रुकता कर ले क्या करेगा। बड़ा वीर बन रहा है। हवा सरका दी चेतक के नाम की। ही कैसा है रुकता। कमबक शेर है खरगोश नहीं। और वो तो भूख का पेट भरेगा तो
तपस्या सफल हो गई। अब मैं सीधा स्वर्ग प्रस्थान करेगा। ए ऋषि दुष्ट सी, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ओह, आंख जल उनके कर्म चली गई। आह, मिर्ची लग गई। आह, अबे क्या गोलगप्पे का पानी भरा कमंडल में गुरु। अरे ये तू नहीं बना गुरु। अबे क्या डाल दिया अभी आंख में, कमंडल धोया नहीं क्या? आंख में जल के स्थान पर एक कण भी चला गया। अरे पानी के छींटे मार आंख धोए। फिर कहीं फिर किरी आंख में किरकिरी हो गई। देख भाई, देखा नहीं भाई, मेरा कुछ नहीं कहूँगा। उठ। मैं तो इसे भाई कह रहा था, पर ये तू भाई कहलाने के लायक नहीं है गुरु मेरा। अरे कहीं मेरी आंख ना फूट जाए। फूट आंख में फूक मार दे। अबे चेतक नामरोद, इससे पहले कि सिंह की निगाहों हम पर पड़ जाए, भाग यहाँ से। अब तो मेरी भी हवा सड़क गई। आखिर शेर को श्राप क्यों नहीं मिला? और चेतक उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिधर ऋषि गया था। वो कमबख्त किसी दिन मरवाएगा तू हरकतों से। ऐसी नौबत आई तो मैं तुझे पटक कर भाग लूंगा। और मुझसे तेज थोड़ा दौड़ सकता है स्वामी? अरे ये ऋषि तो वही ऋषि है जो चमटे पर कहीं पर बैठ गया। ये क्या कर रहा है? प्रगट हो। चेतक रुक जा, देखने दे, ये कड़ी तपस्या कर रहा है। प्रगट हो। वत्स आंखें खोलो, मैं प्रकट हो गया। श्राप वरदान देवता, आप प्रकट हो गए। हाँ, बे बेइंसाफी है देवता। देवता होकर भी ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। अरे तुम चमटे के नीचे उतर जाओ बस, फिर अपनी बात कहना। चमटा चुप रहा होगा। नहीं, यही ठीक हूँ। पहले यह बताओ, श्राप और वरदान ऋषियों का अधिकार है या नहीं? वक्त कोई भी व्यक्ति ऋषि बनता है तो एक श्राप और एक वरदान स्वयं उसे प्राप्त हो जाती है। और जब वो ऋषि किसी को श्राप या वरदान दे देता है तो फिर से एक श्राप और एक वरदान प्राप्त हो जाता है। ये प्रतिक्रिया ऋषि बने रहने तक चलती रहती है। और फिर मैंने श्राप देने पर वैष्णव क्यों नहीं बना? मैं अपनी उसी भूल को सुधार करने आया हूँ। ये लो, एक श्राप और एक वरदान। भाई, श्राप इस ऋषि को एकाग्र हृदय रुकने का से देहांत हो गया और भगवान वापस लौट रहे हैं। वहाँ की योद्धा अमानत हो गई। अरे ये हम एक तरह से खुले में घूम रहे हैं, नहीं घूम सकते। हमें ऋषि यदि जो भी ऋषि दिखाई दिए हम उसमें समा जाएंगे। ऋषि तो की गंध तो आ रही है किधर से? यदि ये श्राप और वरदान मुझे समा जाए तो मुझसे ये श्राप और वरदान की शक्ति आ जाएगी। मैं चला इनके सामने। और दर्शन दो घमसान मेरी आँखियाँ की प्यासी। ओह, ये जल कौन है, कौन भूमि है भारी। ओह, ये दोनों तो ऋषि दुर्लभ लगती हैं। ओह वरदान, मैं वरदान तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ और मैं श्राप तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। इन देवता का लाख लाख शुक्र है कि वे स्वामी के शरीर में नहीं समाये। ऋषि कीर्तनाचारी, मुझे मैं श्राप समा गया।
लेकिन मुझ में तो भाई बदना चाहिए, वरदान वरदान श्री बदना चाहिए और मुझ में वरदान, किंतु हमारे पास एक एक श्राप एक एक वरदान पहले से हैं और एक 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 और आ जाने से श्राप और वरदान ओवरलोड होकर हमारे शरीर से बाहर होने को मचल रहे हैं। हाँ, अनियंत्रित होकर स्वयं निकल कर अपने आप को मानो से लग सकते हैं, किंतु ये अतिरिक्त श्राप और वरदान कैसे किसे को देने होंगे। ओह, ये क्या अति आनंद आ गया हमका होके। भाई भाई मैं इस दिशा में लौटता देखता हूँ, तू उस दिशा में जाकर देख। पहले जो इंसान दिखे उसी को श्राप और वरदान दे दे। कोआ, अब नहा धोकर नाश्ता करूँगा ही। वरदान तो मैं ही लूँगा, श्राप के लिए उस मोटी मुच्छड़ सिंह के लिए, विक्रम सिंह के लिए। लेकिन किंतु मुझे ऋषि तो एक से दिखाई देते हैं। कौवे के कारण मेरी दृष्टि भी इनसे हट गई और अब यह भ्रमण हो रहा है, कौन सा ऋषि श्राप किस दिशा में चला गया, अर्थात गड़बड़ हो गई। इनमें कौन सा श्राप देगा, कौन सा वरदान। किंतु इससे पूर्व कि ये श्राप वरदान किसी बुरे अरे गहरे नथु खैरे को दे डाले, मुझे सबसे पहले राजा विक्रम सिंह को श्राप दिलवाना है और इसके लिए यहाँ लाना होगा। किंतु उससे पहले कोई नगरवासी भी तो इस वन में लकड़ियाँ काटने आ सकता है। बाकीलाल ने पूरी मुनादी करवा दी। मैं तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटने जा रहा था। वन में श्राप है, कोई वन में न जाए, अन्यथा अहित हो सकता है, स्वयं जिम्मेवार होगा। और मैं शिकार खेलने महल में विशेष विभाग में। बाकीलाल, इस संकट का डंडोरा पिटवाने की क्या आवश्यकता थी। ना ना नहीं, क्षमा करिए, मैं रोब से सामने दिखाना चाहिए, क्षमा के सामने रोब दिखाना चाहिए। बाकीलाल जी, भूल हो गई सेनापति से, आपको वन की दिशाओं सेनापति जी, आपको वन में उन दिशाओं में भेज देना चाहिए जहाँ पर आपको श्राप मिल जाता और नागरिक सुरक्षित हो जाते। वो मेरा मतलब नहीं है। की बंदर कहीं की। और संकट गंभीर है महाराज। प्रजा को उन क्षेत्रों में जाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि निर्धन और सबसे अच्छी लकड़ियाँ व रोगों की औषधियाँ उसी दिशा में उपलब्ध है। हमें प्रजा के प्राणों के संकट में नहीं डाल सकते, किंतु किसी न किसी को उस दिशा में जाकर संकट का सामना करना होगा। एक दिशा में मैं समझ जाऊंगा ओम मारा पापे वाले को। किंतु महाराज, आपको श्राप लग गया तो एक राजा होने के नाते ये मेरा यही कर्तव्य रानी, हम महावीर हैं, श्राप भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। बाकीलाल, तुम दूसरी दिशा में जाओगे, वहीं मर गया। लेकिन मुझे वरदान लेने के लिए जाना है महाराज। आपके लिए मेरे जान भी न्यौछावर है, किंतु एक भय है, मुझे वरदान न मिला जाए। सेनापति, बाकीलाल, तुम चिंता न करो, हम दुआ करेंगे तुम्हें श्राप मिले ही। सेनापति, आप क्या वरदान हरि रूप प्राप्त कर लेते हैं। सेनापति जी, आप क्या वरदान में हरि रूप प्राप्त कर लेते। मेरा तो पहले से हरि रूप है। मैं हरि रूप मतलब विष्णु रूप की बात कर रही हूँ, अर्थात वानर का नहीं। ही तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना कमाल का है।
और इस प्रकार विक्रम सिंह और बाकीलाल चल पड़े अलग अलग दिशाओं में। बाकीलाल ईश्वर करे वरदान तुम्हें मिल जाए। नहीं महाराज, आप पर 100 वरदान कुर्बान शराब मुझे मिले, और मुझे तो शराब मिल ही नहीं सकता। सपन के अनुसार मुझे वरदान ही मिलेगा ही। राजा विक्रम सिंह को मिला ऋषि भजनाचार्य। क्षमा करें महाराज, मुझे आपको श्राप देना होगा। मैं तो आपसे ही मिलने की प्रतीक्षा में था, कृपया श्राप दें। श्राप कोई मिठाई थोड़ी है जो ही ऐसे ही दे दूं। आप मुझे कुछ ऐसा व्रत कहें जिसके मैं क्रोधित होकर आपको श्राप दे सकूं। ऋषि, क्या विरुद्ध कुछ आप बुजुर्ग बुढ़ऊ कुसट कहना काफ़ी होगा? ये तो सबसे अपशब्द हैं, किंतु फिर भी अपशब्द हाथ जोड़कर नहीं कहे जाते। मुझे लात लगाओ, फिर मुझे अपशब्द को व्यवस्था है, मुझे ऐसा ही करना होगा। बुढ़ऊ निकम्मे मुफ्तखोर, राजा तूने मुझे लात मारी, मैं तुझे वृद्ध होने का श्राप देता हूँ, और मैं मंत्र पूरा होते ही यह श्राप राजा विक्रम सिंह को लग जाएगा, और राजा श्राप के भय से भाग, अन्यथा मुझे ऐसा लगेगा मैंने श्राप नहीं प्रसाद दिया है। मंत्र आरंभ करता हूँ, और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से बाकेलाल जा पहुंचा ऋषि कृष्णाचार्य के पास। तू भाग्यशाली है जो वरदान देना चाहता हूँ। अबे नौटंकी कर रहा है बुड्ढू, जल्दी वरदान दे। और किंतु बाकेलाल, वरदान ऐसे ही नहीं दिया जाता, सेवा इत्यादि कर मेरी। यही, और मुझे मालूम है मैं ऋषि वरदानाचार्य मिलने वाला है। मैं फूल और पुष्प लेकर आया था ही। फल फूल तो हम समय भी एकत्रित कर लेते, ये कोई सेवा नहीं है। थोड़ा पाँव वाँव दबाओ। क्या कहा? तू हमारा टेटुआ दबाएगा? गुरु आप क्या करे तो टेटुआ भी दबा दूं। आपने गलत सुना ऋषि, और मैंने कहा शायद वस्त्र टखने के ऊपर करो जिससे मैं आपके पाँव दबा सकूं। वस्त्रों को ऊपर से ही दबा दो, वस्त्र टखने नहीं, घुटनों तक दबाओ। जब उम्र में घुटने बहुत दर्द करता रहता है। बाकेलाल, अब मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम आल दिन का चिराग मिलेगा ही। धन्यवाद ऋषिवर, किंतु अलादीन का चिराग क्या भला है? वक्त यह तो तुम्हें अलादीन ही बताएगा। ये मेरी तरफ से तुच्छ भेंट स्वीकार करो। झंडूबाम, यह क्या आवाज ऋषिवर? यह तो आप झंडू ही बताएगा। यदि कहा यहाँ मुझे वरदान मिल गया तो मैं इसका अर्थ हुआ कि वहाँ मोटे को शराब मिल चुका है ही। और किंतु चिराग का दिन मुझे कब और कैसे प्राप्त होगा? आई चिराग, जादुई चिराग। यदि ये जादुई चिराग है तो इसे रगड़ने से अवश्य इसमें से जिन बाहर आएगा, मेरी इच्छाएं पूर्ण करेगा। उठा ले, उठाता क्यों नहीं? अबे रगड़ता क्यों नहीं? ओह, इसमें से धुआं निकल रहा है। चिराग के दिन ही चिराग से बाहर आता है। तेरी तो निकल पड़ी बाकेलाल ही बू। अबे तेरा क्या होगा रे कालिया ही? मेरा नाम है कालिया।
मेरा नाम कालिया नहीं जिन भाई, मेरा नाम है बाकेलाल, और मैंने ही तुम्हें खड़ा रगड़ा है। अब तुम मेरे गुलाम हो, जो भी आदेश दूंगा उसे पूरा करना होगा ही। जाओ मेरे लिए वृक्ष से फल तोड़कर लाओ। धड़ाक धुड़ुक। अरे मैं तेरा आका हूँ, तू मुझे लात क्यों मार रहा है? भूल से लगी थी ना, चल माफ किया, मैं क्षमा कर दूंगा। क्षमा? अबे ओए कटफोड़े के बच्चे, इधर आ। आया मेरे बाप, आया बाप। ये बाकेलाल अपने आप को मेरा आका कहता है, इसकी खोपड़ी को तू एक ठुक लगा मुझे क्षमा जब तक यह मुझे क्षमा ना मांग ले। जो हुक्म मेरे आका। किंतु आका तो चिराग रगड़ने वाले का होता है। अरे जिन ऐसा क्यों कह रहा है? क्षमा करते कटोरे भाई, जिन भाई से क्षमा मांगू। जिन भाई क्षमा कर दो। अबे जिन कह रहा है कि तू उसका आका है, तो तो तू नहीं। अबे बक बक मत कर, क्षमा मांग रहा हूँ। क्षमा मुझसे क्यों मांग रहा है? जिन से मांग। मैं दिमाग अबे मैं दिमाग हूँ। कौन है जो मेरे मकान की दीवारें ठोक रहा है? चल निकल ले ही। जो हुक्म मेरे आका। अरे किंतु जिन भाई, मेरा क्या कसूर? अबे तेरे बुकर ही बोदी वाले, तेरा कसूर था बोदी वाले कि तूने मुझे आदेश दिया ही। चिराग को मैं रगड़ा और तुम चिराग के जिन हो, तो अपना काम करने के लिए मुझे आदेश तो दूंगा ही, फिर पिटेगा। अजीब जबरदस्ती है। अरे मेरा आदेश मानने वाला जिन नहीं हूँ, मेरे आदेश वाले देने वाला जिन हूँ ही। हाँ, तू तू मेरा आका नहीं, मैं तेरा आका हूँ। हुक्म मेरे हुक्म का हुक्म मेरे आका। मैं नहीं कहूँगा। बाकेलाल नहीं कहूँगा। अरे मैं चीटी चीटी दिल, मेरा चीटी चीटी फूल देने आई। ओ चिकर चिकर। याद रख बाकेलाल, सजीव हो निर्जीव, मैं किसी वस्तु को आदेश दे सकता हूँ ही, किसी भी वस्तु को। मेरा नाम मामू है, तो नहीं। तू मेरा मामू तो नहीं बना रहा। ए बलाएं तनिक, ये बेला तनिक बाकेलाल के कान में खुजली कर। मैं हूँ बेला, नाम मेरा बेला, पसंद है मुझे केला ही। और इसी के साथ मैं तेरे कान में घुसी जा रही थी। और ए बेला रुक जा, वापस जा, जो हुक्म मेरे आका। बाप रे, जान बची। बेला तो कान में पर्दा ही फाड़ कर सिर में घुसी पर्दा फाड़कर सिर में घुस जा रही थी। जो हुक्म मेरे आका। वो आ गई अकल ठिकाने, ये वरदान है या शराब? वो मेरे आका, आपकी क्या सेवा करूं कृपा करके? ओए मुझे कुंडी दिखा। मुन ओए मुझे कुंडी दिखा। ओए ही कुंडी कुंडी। उसके साथ ही मुझे नगर में जाकर पुरोहित जी से मिलना है। पुरोहित जी विवाह के लिए कोई अच्छी सी कुड़ी अर्थात कन्या ढूंढ देंगे। क्या तुम वाकई जादू चिराग में जाओ? जैसे ही कुड़ी मिलेगी मैं तुम्हें फिर बाहर निकाल दूंगा। ओए
लात क्यों मार रहा है? कांटे चुभ गए, क्योंकि तूने मुझे आदेश दिया। मैंने आदेश कहाँ दिया, कब दिया? अभी अभी तूने मुझे जादुई चिराग में वापस जाने का आदेश दिया। वो तो मैंने निवेदन किया था, आदेश थोड़े दिया था। वो बिच्छू, बेटा बिच्छू, जरा आकर इसे समझाओ कि निवेदन किया था, ये आदेश दिया था। जो हुक्म मेरे आका, मैं वह जहरीला हूँ। मैं अभी इसकी जहरीली काटी काटी करता हूँ। भू नहीं नहीं, रोको उसे, आदेश वापस लेता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। ठीक है भाई, रुक जा, जो हुक्म मेरे आका। जब वरदान मिलने से मेरी ये हालत है तो मोटी का क्या हाल होगा? उधर शराब मिला हुआ है। बेटा बाकेलाल, बाकेलाल पंगा लिया तूने, बाकेलाल से पंगा लिया तूने। अभी इसकी गुलामी कर लूँगा। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरे आका, आपके विवाह के लिए कुड़ी अर्थात लड़की ढूंढ कर लाता हूँ। अरे तू कुड़ी क्या ढूंढ कर लाएगा? तू कुंडी का अर्थ नहीं समझा क्या? मतलब हमारे दिनों में कुंडी का अर्थ पूरे राज्य में सभी स्त्रियां एवं कन्याएं। और ये भी सुन ले, उन्हें उन्हें उससे विवाह नहीं करना। मुझे उनका तेज चाहिए। स्त्रियों का तेज की शक्तियाँ देवताओं की शक्तियों से अधिक होती हैं। तेज समझ रहा है या नहीं? तेज अर्थात तेज बल। तेज को लेना है तो सूर्य का ले लो। बेचारी अबलाओं की क्यों तंग करते हो? ए मधुमक्खियों, जरा समझाना इसका राग। चीख पुकार उत्पत्ति किससे की थी? ओह, फिर इन्हें आदेश दे दिया। मर गया बाकेला लब तू। हमने अभी इसके मुंह में राग पुकार छिड़वा देते हैं। ही भू भू भू, बिगड़ बिगाड़ दो इसका पूरा शरीर का भूगोल। क्षमा मेरे आका, क्षमा। रुको बाकेलाल, बाकेलाल। चांदनी नदी के किनारे पुदीने की चटनी चटाई। चांदनी नदी में किनारे पुदीने की चटनी। ओ मोटे, ये तो मेरी तरफ आ रहा, दौड़ आ रहा है और इसे कोई श्राप भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तेरा तेरा तो ताज़ा लग रहा है बकरे के समान। तभी मोटे ने बनाई कसाई का बकरा। तभी मोटे को बनाता हूँ कसाई का बकरा है। आका, वो जो भागा आ रहा है वो इस विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह है। होगा मुझे उससे क्या? वो बहुत ताकतवर है। शायद तुम्हारी नीयत का पता चल गया है। वो तुम्हारी एक नहीं चलने देगा। आका देखो तो, तुम्हें एक जोरदार टक्कर जड़ने तुम्हारी ओर दौड़ा आ रहा है। इससे जिसके जीवित रहते तो वे कुड़ी क्या कुंडा भी नहीं मिल सकता। तो हे तो ये खड़क उसका वध कर दे। कहाँ आई, कहाँ गया? आई खड़क का बोझ से गिर गया। चल उसे गया, उसे चलाएगा कैसे? अरे ये खड़क देता था, अरे खड़क ही देना था तो कम से कम तलवार के अनुपात का देता। उफ, एक ही रास्ता है, राजा को चिराग में घुसा दो। मेरा मतलब दिया। ओह, फिर ला चिराग मुझे दे। अरे बाकेलाल, बाकेलाल, शराब। ओह,
तुम्हें श्राप देने आ रहा है, जल्दी करो। मैं जट यमुना पगला दीवाना, इतनी सी बात न जाना, मैंने प्यार कर दिया। ये बेसुरा राग क्यों गा रिया है वो? ये राग नहीं, किसी को चिराग में भेजने के भीतर भेजने का मंत्र है। लो देखो, राजा विक्रम सिंह इस जगह चिराग में समा रहा है। ये लो चिराग, मोटा तो सचमुच चिराग में समा गया। अब ये किसी को बाहर निकालेगा, ये किस तरह बाहर निकलेगा? चिराग को 3 बार रगड़ रगड़ूंगा, ही भाई, किंतु चिराग को क्यों रगड़ूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? सींग उगे हैं क्या? मेरे सिर में दर्द है? तुम नृत्य क्यों कर रही हो? तुम मेरी जान जान तभी तो तुम मेरी जान तभी तो छोड़ोगे जब मैं कुंडी की प्राप्ति होगी। राजा विक्रम सिंह के रहते ये संभव नहीं था। अब यह चिराग में चला गया। अब तुम्हारे लिए कुंडी को खोज में जाता हूँ। ठहरो, किंतु तब तक मैं कहाँ रहूँगा? मेरा घर तो चिराग है, मैं कहीं और नहीं रह सकता। ओह, ये मैंने क्या किया? चिराग में तो राजा को घुसा दिया, और अब जब तक वो चिराग के अंदर है, अंदर नहीं जा सकता, और उसे बाहर निकलना होगा। और चिराग का स्वामी तो केवल तुम ही चिराग को रगड़ सकते हो। चलो 3 बार चिराग रगड़ो। 1 बार। मैं तो 1 बार भी ना रगड़ू ही। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? ओह राजा, अरे आका, तुम्हारी सूरत तो विशालगढ़ के राजा जैसी हो गई, और कद काठी और वस्त्र भी उस जैसे हो गए। मैं स्वयं अपनी इच्छा से राजा विक्रम सिंह को चिराग में भेजकर एक तरह से चिराग के समस्त अधिकार दे दिए हैं। अतः अब मैं उसके जैसा हो गया हूँ। चिराग के बाहर मुझे इसी रूप में रहना होगा। तू स्थिरता से चिराग को 3 बार रगड़, अपने राजा को चिराग से निकाल ला, ताकि मैं चिराग में वापस लौट सकूं। जल्दी कर, रगड़ो जल्दी। ये ते ते की मैं झूठ बोलियां, ना कपूर तोलियां, ना मैं कहर गुतोलियां। कोई ना भाई, कोई ना। ओह गेंडे भाई, गेंडे, ये तो चिराग को रगड़ने में आनाकानी कर रहा है। तनिक आकर इसको रगड़ देना। ओह ओ समझ गया, रोको मेरे आका। आई, ओए आका, नहीं आका, रोको, मैं तो कुछ और सोच रहा था। और रुक जा, इसे रुक जा भाई गेंडे। अरे कहाँ गया मोटू? ई राव ही, और ओह, और मैं लग गया इसे। ये मुझे क्या हो रहा है? आका, तुम तो पोपले बुढ़े हो गए। ही, ये चिराग, बता मुझे क्या हुआ? रुक जा, गला
साफ कर लूं। खर्रा खर। तुझे श्राप लगा है, राजा विक्रम सिंह का पीछा कर रहा है। ठीक है, ठीक है, कैसे होऊंगा भू। यदि कोई अपनी इच्छा से अपनी युवा अवस्था तेरे को वृद्धावस्था में परिवर्तन कर ले तो तू युवा हो जाएगा। किंतु यदि मैं इस अवस्था में चिराग में प्रवेश कर गया तो कमजोरी के कारण कभी चिराग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाकेला रुक जा, चिराग मत करना। मुझे अपनी इच्छा से नौजवान मेरी वृद्धावस्था में परिवर्तन कर। नहीं, फिर तू कुंडा एनाकुंडा दा बुलाता हूँ। सोच ले, मर गया तू बाकेलाल। सोच क्या रहा है, हाँ भी भर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। तू मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता आका। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीवन भर के लिए वृद्ध अवस्था प्राप्त हो जाऊंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये डर कर हाँ कर देगा, किंतु डर तो मैं गया कि ये मना ना करते। वो अच्छा, तू नहीं मानता तो फिर चिराग को दूसरा रास्ता पूछता हूँ। हे चिराग, हे चिराग से पूछेगा, चिराग के कारण मैं किसी संकट में ना फंस जाऊं। बाकेलाल सोच कोई युक्ति। हाँ, सूझ गई। ठहरो आका, चिराग से पूछने की क्या अवस्था है। तुम्हारा यौवन तो स्त्रियों के तेज बल से मिल जाएगा। ये एक पंथ दो काज हो जाएंगे। किंतु राज्य में सभी स्त्रियां एकत्रित करने लाना होगा दुष्कर कार्य। उसका कोई उपाय है या बांसुरी। इसकी तान समोहन होकर राज्य की सारी कुड़ियां तेरे पीछे पीछे आएंगी। अब मुझे शक्ति एक समान प्रयास करना होगा। यज्ञ, चलो अब मुझे महल पहुंचा दो। राजा विक्रम सिंह की अवस्था देखकर रानी सुनलता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। हाय, अब मैं क्या करूं, बूढ़ा मिल गया हूं, मेरा की होगा। मैं कुड़ियां लेने जाता हूं। मैं शक्तिशाली चवन प्राप्त करो। मुझे शक्ति यज्ञ चवन प्राप्त करने का प्रबंध करो। यस, यज्ञ मंत्री की व्यवस्था करो। फिर बाकेलाल, ए एनाकुंडा, मैं तुझे नगर में छोड़ दूंगा। मैं तुझे एंदाकुंडा में मैं तुम्हारे नगर में छोड़ दूंगा। बैठो मेरी पिद्दी। मुझे चिराग के दिन का आदेश है, यदि तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हें हजम कर जाऊं। मैं चुपचाप अपना काम कर। और एनाकुंडा बाकेलाल को नगर में छोड़कर गायब हो गया और बाकेलाल ने बांसुरी बजानी आराम करी। अरे, ये मेरी स्त्रियां उठकर कहाँ चल दी। अरे, ये अपनी सुध बुध खोकर नृत्य करने लगी, बाकेलाल के पीछे जा रही हैं। अरे बाकेलाल हमारी कुड़ियों व स्त्रियों को सम्मोहन करके उन्हें कहाँ ले जा रहा है। बाकेलाल को आता देख जिन की भौंचें खिल गई। बाकेलाल इतनी सारी स्त्रियों को क्यों लेकर आ रहा है। अरे प्रबंध मंत्री, इन्हें तो घराली भी है, तेरी घराली भी है और नारा मंत्री आपकी भी, जो उन स्त्रियों को मेरे लिए लाया है। ही वो महाराज, आप इन स्त्रियों का क्या करेंगी, आपको क्या अचार डालेंगे। मैं तुम्हारा महाराज नहीं, जादू चिराग का जिन हूँ।
और सब यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस यज्ञ पूर्ण होते ही इन स्त्रियों को तेज बल को लेकर मैं युवावस्था प्राप्त करूंगा। और फिर से ही आप मेरे मोटू नहीं है तो नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ओह, मैं बांसुरी की धुन पर सब कुछ भूल रहा है। बांसुरी की धुन सुनकर कुछ कुछ हो रहा है। सफेरा बीन बजा बजा, नाचूंगी नाचूंगी। ओह, ये लोग अभी तक गए नहीं। कौए, जरा इनको सबक सिखाओ। जो कम। ओह दुष्ट, अब सच कह रहा है, ये हमारा महाराज नहीं। भागो, अन्यथा कौए ने सिर पर छेद कर देंगे। बाकी लाल, बांसुरी बजाना बंद कर। यह मेरे यज्ञ के प्रभाव से अब ये स्त्री अपना तेज बल छोड़ बिना नृत्य करना बंद नहीं करेंगी। क्या तेज बल ग्रहण करने हेतु तैयार हो? बस मुझे छू कहते ही इर्द गिर्द धुआं छा जाएगा। जिन देवता के कथनानुसार धुएं में मुझे सभी स्त्री उतार उतारने होंगे, ताकि स्त्रियों के तेज के संपूर्ण बल मुझे प्राप्त हो, जिससे मेरे शरीर में लोहा समान हो जाए। क्या? यह सुनकर तुम चौंक क्यों रहे हो? धुआं छटने पर क्या होगा, यह सोचो। मैं मैंने तो सोचा ही नहीं। क्या तुमने महाभारत का ग्रंथ पढ़ा है? नहीं, वह पढ़ना नहीं आता। फिर क्या है? लो, ये पत्ता उधर पर बांध लो। ये वस्त्र नहीं है। अब तू छू बोल, छू। और बाकेलाल ने चहू चहू और धुआं सा छा गया। वो स्त्रियां उड़ता हो तेज पुलकित होकर दुष्जिन को प्राप्त हो रहा है, किंतु मुझे अपनी चाल ढंग चल दी। ही और सिर ही धुआं छटा। ही मुझे मिल गई स्त्रियों का तेज, जिससे मेरे शरीर की शक्ति वापस मिल गई। अब मुझे अतिरिक्त जिन लोग का ही सबसे शक्तिशाली जिन हो गया हूँ। बाकीलाल, चल अब मुझे चिराग रगड़, जल्दी चिराग के बाहर आ जाए, ताकि मैं अंदर जा सकूँ। मेरे अंदर जाते ही चिराग हमेशा के लिए तेरे हाथ से गायब हो जाएगा, और तब तो तेरा अंत करके ही रहूँगा। लेकिन स्त्रियों के तेज के कारण मेरा शरीर लोहे का हो गया है। मेरा अंत करेगा झंडू के तिल्ले। अरे अरे, यदि मोटा बाहर आ गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आखिरी कोशिश करके देख, जरा सुन। ओह, आपकी शरीर की ताकत को परख रहा था। तू बड़ा चतुर बन रहा है। तूने यह भी तो कहा था कि तू मेरी अंत करके रहेगा। मैंने गलत समझा मेरे आका। मेरा मतलब था कि अब मैं अपनी जिज्ञासा का अंत करके रहूँगा। जिन ने बाके लाल को दही की मटकी में पटक दिया, और तेरे साथ साथ तेरी जिज्ञासाओं की भी बिल्लो बिल्लो कर मैं तेरी लस्सी बना कर। बोलो, चिराग रगड़ेगा या नहीं? पहले ये बता, तू लस्सी मीठी लस्सी बना रहा है या नमकीन लस्सी? मीठी लस्सी पीकर मुझे नींद आ जाती है। नमकीन लस्सी पीता हूँ तो लस्सी, तो फिर नमक तो ला, लस्सी में डालें। एक चक्री काली मिर्च
ए, एक चुटकी काली मिर्च लस्सी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। और ये मिश्रण तेरे आंखों में छिड़कने के लिए मंगाया था यमदूत। अरे भाग कहाँ रहा है दुष्ट बाकीलाल, भागता कहाँ है बाकीलाल? ये सब क्या हो रहा है? असली महाराज कहाँ है? वह दुष्ट जिन कैसे महाराज बन गया? तुम्हारे महाराज इसी चिराग में हैं। यह दुष्ट नहीं चाहता चिराग में कैद को स्वतंत्र हो जाएं, और जब तक यह चिराग नहीं रगड़ेगा तब तक महाराज नहीं आएंगे। क्या बाकीलाल के कारण हमारी स्त्रियां हमारे संकट में हैं? दुष्ट बाकीलाल महाराज को स्वतंत्र कर, किंतु किंतु चिराग को रगड़ो। तभी जो हुक्म मेरे आका। अरे उसमें के भीतर भेजने को कहो। ये कमबख्त चिराग से में से निकला निकला या फेंका है। शुक्र है बला टली। कमबख्त ने चिराग में इसी जगह शुक्र है बला टली। कमबख्त ने चिराग में ऐसी जगह घेर रखी थी, उसके बाहर से मेरा दम निकलता जा रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंक दिया। ये चिराग में जिन ऐसे दुष्ट जिन को जुन को खत्म कर दो। नहीं, जो कमरिया का उसे भीतर फेंकने को कहो। ये कमबख्त चिराग में से निकल रहा है, फेंक गया है। ओह बाकीलाल दुष्ट, ओह बाकीलाल, तूने मुझे पता चल गया है चिराग को जिन के पास चिराग को चिराग के जिन के पास ताकत जादी ताकत है। हाँ हाँ हाँ, तूने मुझे चिराग का जिन को, हाँ न, जब तू मुझसे चिराग का जिन को और चिराग के भीतर भेजने को कहा था तो मैं तभी समझ गया था कि चिराग के जिन के पास जादुई ताकत है, और मुझे और फिर मुझे मेरे आका को भीतर भी तो कह रहा था ही। और चिराग का जिन अपने आका की सुनने का ही भूल गया बाकीलाल। मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरे पूरे बदन लोहा का हो चुका है। नहीं दुष्ट जिन ना, तेरे पूरा शरीर लोह के समान नहीं हुआ शक्ति मिलते समय तू कमर पर केले का पत्ता बांधा था, जिस कारण शरीर का वैसा दुर्बल ही रह गया है। और इसलिए मैंने पूछा था तू महाराज कि तूने महाराज महाभारत तो नहीं पढ़ी? ए जिन, इसके उदर के नीचे वाले हिस्से दुर्बल है, वहां पर प्रहार करो। पूर्णपा की हो सकता है। और बाकीलाल जिन ने के शरीर में से तेज बल निकल गया और वह शरीर से निकलता चला गया। अब बाकीलाल मुझे चिराग में भेजने को कहोगे तो चिराग में प्रवेश करते ही मैं पूर्ण रूप से लौट आऊंगा। हे जिन, वापस चिराग में जाओ। और तब मैं ठीक हो गया, बल्ले बल्ले। और बेड़ा गर्क, ओह बेड़ा गर्क, पूछी दे। ओह, मैं तो सोच रहा था जिन का शरीर दुर्बल, अंग रहस्य की धमकी देकर उसे आजीवन काबू में रखूंगा। बाकीलाल का राजा
बनूंगा। मोटा हमेशा चिराग में कैद रहेगा। बेड़ा गर्क हो सारी योजना का। समाप्त दोस्तों।